अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस सब्ज़ी के बारे में। अब उम्मीद है कि जो मैं ये आपको घुमा के दिखा रहा हूँ, आप समझ तो गए होंगे कि ये सब्ज़ी है कौन सी। इसको कहते हैं गोभी और अंग्रेज़ी में से कहते हैं कॉलीफ्लावर। फ्लावर इसलिए कि ये फूल की तरह है, अगरचे ये एक जड़ होती है और उसके अलावा ये है कि इसका जो स्टेम होता है, यानी ये फूल है, ये स्टेम है, ये सारे इस्तेमाल के काबिल हैं। और ये छोटे छोटे फूल मिलके उन्होंने एक आपस में एक बड़ा फूल बनाया हुआ होता है। ये फ्लोरेट्स इनको कहते हैं, छोटे फूलों को। लेकिन जो कॉलीफ्लावर या गोभी है, इससे पहले भी ज़ाहिर है आप इससे वाकिफ़ भी हैं, आपके घरों में ये इस्तेमाल भी होती है। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद शायद आप ज़्यादा शौक़ से इसको खाएंगे, क्योंकि इसके हेल्थ बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा इसके आपकी सेहत को फ़ायदे हैं। बड़े मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आप इसको खा सकते हैं, यानी आपकी ये सब्ज़ी भी है, आपका ये सलाद भी है। आप चावलों के साथ भी इसको जब स्टीम करके खाते हैं, या इसको अपने मुख्तलिफ़ किस्म के जो आप ये सूप्स बनाते हैं, आप उसमें भी इस्तेमाल करते हैं। यानी बहुत सारी ऐसी डिशेज़ हैं जिनके अंदर गोभी का इस्तेमाल होता है। और देखें, ये तकरीबन आधा किलो की होगी, 500 ग्राम्स की। अगर लेकिन ये 80 या 100 ग्राम की हो, तो इसके अंदर क्या आपको फ़ायदे नज़र आएंगे। बुनियादी जो, अगर मैं न्यूट्रिशन की बात करूँ, तो कैलोरीज सिर्फ 24 हैं, यानी बहुत ज़्यादा कैलोरीज नहीं है। अगर एक आप 80 से 100 ग्राम की एक गोभी लें, और प्रोटीन जो है उसके अंदर वो 2 ग्राम है। फैट देखिए ना होने के बराबर है, 0.3 ग्राम्स है। कार्बोहाइड्रेट्स इसके अंदर 3.6 ग्राम्स हैं, जिसमें से 1.4 ग्राम तो फाइबर है, जो आपके आगे जाके मैं बताऊंगा उसके क्या फ़ायदे हैं। इसके अलावा पोटेशियम का बहुत अच्छा ज़रिया है, 202 मिलीग्राम। और विटामिन सी इसके अंदर जो है वो 45 मिलीग्राम है, और कैल्शियम जो है वो सिर्फ 14 मिलीग्राम है। इसी तरह से अगर हम बात करें, फोलेट एक और चीज़ होती है बहुत ज़रूरी है आपके जिस्म के लिए, वो इसके अंदर आप कह सकते हैं कि तकरीबन वो 16 से 35 के दरमियान मुख्तलिफ़ किस्म के, यानी कि इसमें आपको कंटेंट मिलता है। तो माइक्रोग्राम इसके अंदर होता है जो फोलेट होता है। कहीं पे आपको 40 माइक्रोग्राम मिलेगा, कहीं पे 30 माइक्रोग्राम मिलेगा। लेकिन आप गौर करें कि इस सब्ज़ी के अंदर न्यूट्रिशन तो है अच्छी खासी। इसके बाद हम एक एक करके इसके अंदर, इससे हमें जो सेहत के फ़ायदे मिलते हैं, मैं उसका जिक्र करता हूँ। दोस्तों, सबसे बड़ा फ़ायदा जो आपको गोभी खाने का हो सकता है, वो उन लोगों को हो सकता है जो दिल के मसाइल का शिकार हों या दिल की बीमारियों से बचना चाहते हों, खून की नालियों के मसाइल का शिकार हों या उनसे बचना चाहते हों, ब्लड प्रेशर के मसले का शिकार हों या मज़ीद उससे बचना चाहते हों। क्योंकि गोभी के अंदर एक सल्फ़र कंपाउंड होता है जिसको सल्फोराफेन कहते हैं। अब ये सल्फोराफेन जो है, ये एक एंटीऑक्सीडेंट का किरदार अदा करता है, और एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छा है। ये फिर क्या करेगा कि हमारे जिस्म में जो सोजिश जो होती है, जो उसकी जो इन्फ्लेमेशन होती है, जो बुनियाद बनती है दिल की बीमारियों की, जो ब्लड प्रेशर और खून की नालियों में जो मसाइल है उनकी बुनियाद बनती है, तो उसके खिलाफ एज एंटीऑक्सीडेंट काम करता है। तो वो लोग जो दिल, ब्लड प्रेशर और खून की नालियों के मसाइल से बचना चाहते हों, उनको चाहिए कि वो अपनी खुराक में, अपने सलाद में, अपने सूप, किसी भी तरह से कोशिश करें कि जो गोभी या कॉलीफ्लावर है उसको ज़रूर शामिल करें। दोस्तों, हम जो कैंसर जैसे मूजी मर्ज़ का शिकार होते हैं, उसकी एक तो बड़ी वजह ये होती है कि हमारे जो सेल्स टूट फूट का होते रहते हैं, जो टूट फूट होती रहती है, तो हमारा जो डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जो सेल्स के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है, वो भी टूट फूट का शिकार होता है। तो इस तरीके से बाज़ औक़ात म्यूटेशन हो जाती है, इस तरीके से बाज़ औक़ात कैंसर जन्म लेता है। इसी तरह से हमारे जिस्म के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम कहते हैं कार्सिनोजेंस। ये जो केमिकल्स हैं, ये जो हमारे जिस्म का हिस्सा हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं हमारे जिस्म के अंदर, ये वजह बनते हैं यानी कि कैंसर के। जैसे कि नाम से भी जाहिर है, जेन कहते हैं जनरेशन या पैदा करने, और कार्सिनो का मतलब होता है कैंसर, यानी कैंसर पैदा करने वाले एलिमेंट्स। अब जो हम गोभी खाते हैं, कॉलीफ्लावर खाते हैं, इसके अंदर जैसे अभी मैंने जिक्र किया था कि एंटीऑक्सीडेंट या सल्फोराफेन होता है। अब ये सल्फोराफेन के अंदर ये सलाहियत होती है कि ये एज एंटी कैंसर भी काम करता है। ये जो हमारे जिस्म के अंदर डीएनए की रिपेयर है, टूट फूट है, उसको कम कर देगा। इसी तरह से जो कार्सिनोजेंस होते हैं उनको इनएक्टिव कर देगा, उनको काम नहीं करने देगा, जिसकी वजह से ये भी बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है कि लोगों को जो कैंसर का मसला है वो कम होगा बनिस्बत उन लोगों के जो कॉलीफ्लावर या गोभी कम इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, हमारे दिमाग के काम करने के लिए, हमारी यादाश्त के लिए,
हमारे अच्छे सोचने की सलाहियत के लिए हमारे दिमाग के अंदर एक ट्रांसमीटर होता है जिसको हम कहते हैं एसिटाइल कोलिन। वो बड़ा ज़रूरी है कि उसकी एक ख़ास मिकदार या अच्छी खासी मिकदार हमारे दिमाग में रहे। अब ये जो एसिटाइल कोलिन है, इसका जो कोलिन का हिस्सा है वो भी बहुत ज़रूरी है और गोभी के अंदर ये मौजूद होता है। तो वो लोग जो गोभी का बाकायदा इस्तेमाल करें, दूसरा उनको जो बड़ा फ़ायदा हो सकता है कि उनकी जो ब्रेन की डेवलपमेंट होती है, उनकी जो याददाश्त होती है, उनके दिमाग के जो काम करने की सलाहियत है वो बहुत बेहतर रहती है अगर वो कॉलीफ्लावर या गोभी का इस्तेमाल करें, क्योंकि उसके अंदर कोलिन है जो बड़ा अहम जुज़ है एसिटाइल कोलिन का, जो आगे बहुत अहम हिस्सा है हमारे दिमाग का। दोस्तों, जो कॉलीफ्लावर या गोभी है, इसके अंदर एक बड़ा अहम कंपाउंड होता है जिसको हम कहते हैं I3C यानी इंडोल 3 कार्बिनोल। अभी इसको ये भी कहा जाता है कि ये पौधों का ईस्ट्रोजन है। आपको पता है कि ईस्ट्रोजन जो है वो ख़वातीन का हार्मोन होता है, प्रोजेस्टेरोन ख़वातीन का हार्मोन होता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि टेस्टोस्टेरोन मेल का हार्मोन होता है। अब बहुत सारे कैंसर हैं जो ख़वातीन में ख़ास तौर पर और मर्दों में भी, ज़ाहिर है मर्दों में भी किसी हद तक ईस्ट्रोजन मौजूद होता है और बाज़ लोगों में ज़्यादा बन जाता है। तो कुछ कैंसर ऐसे होते हैं कि जो ईस्ट्रोजन की वजह से जन्म लेते हैं, लेकिन वो लोग जो गोभी खाते हैं तो उनके अंदर एक फ़ायदा ये होता है कि I3C यानी इंडोल 3 कार्बिनोल नामी ये कंपाउंड जो है वो आम तौर पे इस तरह के मसाइल से बचा के रखता है। तो ये भी गोभी या कॉलीफ्लावर का एक बहुत अहम किरदार है। दोस्तों, जो हमारे जिस्म का डिफेंस सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, कहने को तो हम अक्सर बात करते रहते हैं टी सेल के बारे में, बी सेल के बारे में, लेकिन एक बात जान के आपको हैरानी होगी कि हमारे जिस्म का सबसे बड़ा जो प्रोटेक्शन का एक निज़ाम है वो है हमारी जिल्द। ये सबसे बड़ा आर्गन है जो हमें मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल से बचाता है। इसके बाद बारी आती है कि हमारी जो आंतें हैं उनके अंदर जो लाइनिंग होती है, उनके अंदर जो तय होती है, जो लेयर होती है, वो भी हमें बहुत सारे जरासीम से बचाती है, क्योंकि वो उनका खून में जो एंट्री है उसको रोकती है। जब हम गोभी का बाकायदा अच्छा इस्तेमाल करते हैं तो इसमें जितने भी सल्फ़र कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं उसके नतीजे में एक एलिमेंट बनता है हमारे जिस्म में जिसको हम कहते हैं ग्लूटाथायोन। मुझे यकीन है बहुत सारे लोगों ने ये नाम सुना होगा, ख़ास तौर पे वो लोग जो जोड़ों के मरीज़ हों, क्योंकि उनके डॉक्टर ग्लूटाथायोन उनको देते हैं इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, सोजिश को कम करने के लिए। लेकिन क्या दोस्तों आपको मालूम है कि जो ग्लूटाथायोन है ये हमारी जो आंतों की, जो इंटेस्टाइन, जो गट होती है, उनकी जो एपिथेलियम या उनकी जो तय है, उनकी जो मेम्ब्रेन है, उनकी जो झिल्ली है, ना सिर्फ एक उसको मजबूत करता है बल्कि जब अगर वो टूट फूट का भी शिकार होती है तो उसको मज़ीद बनाता है, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया हैं, जो जरासीम हैं, उनको ये मौका नहीं मिलता कि वो हमारे जिस्म में जाके खून में दाखिल होकर हमें इन्फेक्शंस या बीमारियों की वजह बने। ना सिर्फ ये बल्कि ग्लूटाथायोन क्योंकि एक बहुत बड़ा एंटी इन्फ्लेमेटरी है, तो ये हमारे जिस्म में मुख्तलिफ सोजिशें, जैसे मैंने अभी जिक्र किया था कि जो जोड़ों के जो मरीज़ होते हैं उनके डॉक्टर भी उनको ये तजवीज़ करते हैं, तो वो फ़ायदा देता है। बहुत अहम चीज़ आपको बताऊंगा कि किन लोगों को गोभी नहीं खानी चाहिए, लेकिन ये थे वो 5 फ़ायदे जो आपको हो सकते हैं अगर आप गोभी या कॉलीफ्लावर को किसी भी शक्ल में इस्तेमाल करते हैं। और आप दोस्तों एक बात ज़हन में रखना है कि जितनी भी सब्ज़ियाँ होती हैं अगर आप उनको फ्राई कम करेंगे, अगर आप उनको बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे बल्कि स्टीम करेंगे, कोशिश करेंगे कि उनको कुदरती हालत में ज़्यादा इस्तेमाल करें, तो वो आपको बहुत फ़ायदा देंगी। 3 किस्म के ऐसे लोग हैं जिनको ये जो गोभी होती है, कॉलीफ्लावर है, उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए या उनके अपने डॉक्टर से बात करके करना चाहिए। उनमें से एक वो लोग होते हैं कि जिनको थायराइड का मसला होता है, क्योंकि जो गोभी का ज़्यादा इस्तेमाल है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जो लोग करते हैं, तो उनमें आयोडीन की कमी हो जाती है। तो आयोडीन चाहिए होती है, थायराइड जो होता है हमारा ये इसके जो हार्मोन्स बनते हैं T3 T4 वगैरह, तो उनके बनाने के लिए अगर लोगों को आयोडीन की कमी हो जाएगी तो वो हार्मोन कम बनेंगे। दूसरे नंबर पे आते हैं वो लोग जिनको कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिससे गैस पेट में ज़्यादा बनती है, जैसे इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, क्रॉन्स डिजीज़ है, या वैसे अगर आपको गैस का मसला ज़्यादा बनता है तो ये जो गोभी या इस किस्म की जितनी सब्जियां होती हैं, क्योंकि ये गैस पैदा करती हैं, इनमें फ़ाइबर ज़्यादा होता है, जैसे मैं जिक्र कर चुका हूँ कि 3.6 कार्बोहाइड्रेट्स में से 1.4 ग्राम फाइबर है, तो वो फिर गैस बनती है, तो इन लोगों को फिर प्रॉब्लम बनता है, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें। तीसरे वो लोग हैं
कि जिनको खून पतला करने वाली एक दवाई होती है जिसको हम वारफरिन कहते हैं, तो वो अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्योंकि गोभी के अंदर विटामिन के होता है जिसका ताल्लुक है वारफरिन के काम करने से, तो उनके लिए भी ज़रूरी है कि पहले वो अपने डॉक्टर से बात करें कि वो किस हद तक गोभी खा सकते हैं। उसके अलावा बाकी तमाम लोग जो हैं वो गोभी को एंजॉय कर सकते हैं, हेल्थ के बेनिफिट्स ले सकते हैं, अपना वज़न वगैरह भी कम कर सकते हैं और भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। दोस्तों, इस चैनल पे आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर के ऑप्शन से इसका लिंक जो है वो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर कर दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।